मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। अगर कल सुबह उठकर तुम्हारी जो लाइन अचानक शार्प हो जाए, चिन थोड़ी और बैलेंस लगने लगे और फेस पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगे, तो तुम सबसे पहले क्या सोचोगे? मूविंग का रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शायद प्रॉब्लम कभी जॉ लाइन थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी तुम्हारे फेशियल ग्रोथ पैटर्न को समझने की। और इसी वजह से हजारों लोग 5 मिनट की रील्स देखकर ऐसे मेथड्स फॉलो कर रहे हैं जो उनकी प्रॉब्लम के लिए बने ही नहीं। आज का गोल तुम्हें कोई मैजिक एक्सरसाइज बताना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि अगर तुम्हारे फेस में डाउनवर्ड ग्रोथ के फीचर्स हैं तो रियलिस्टिकली तुम क्या इंप्रूव कर सकते हो और किस चीज के पीछे अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं। इंटरनेट पे जब भी किसी का फेस लंबा दिखता है, लोग तुरंत बोल देते हैं भाई माउथ ब्रीदिंग की वजह से हुआ है। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। माउथ ब्रीदिंग डाउनवर्ड ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में से एक हो सकती है, लेकिन सिर्फ वही रीजन नहीं। जेनेटिक्स, जॉ डेवलपमेंट, बाइट, एयरवे और ग्रोइंग ईयर्स की हैबिट्स, ये सब मिलकर फेशियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए सबसे पहला स्टेप कोई एक्सरसाइज नहीं, डायग्नोसिस है। खुद से ऑनेस्टली देखो, क्या तुम दिन भर माउथ से सांस लेते हो? क्या सोते वक्त मुंह खुला रहता है? क्या नाक अक्सर बंद रहती है? क्या तुम बिना एफर्ट के लिप्स कंफर्टेबली बंद रख ही नहीं पाते? अगर इनमें से कई चीजों का आंसर हाँ है, तो पहले ये समझना जरूरी है कि तुम्हारा इशू सिर्फ अपीयरेंस का नहीं, ब्रीदिंग पैटर्न का भी हो सकता है। और यही 90% लोग पहली गलती करते हैं। वो जॉ एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं जबकि उनकी नाक से प्रॉपरली सांस ही नहीं आ रही होती। सोचो, अगर एक घर की खिड़की बंद हो और तुम हवा लाने के लिए सिर्फ पंखा तेज चला दो, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले खिड़की खोलनी पड़ेगी। फेस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर नाक परमानेंटली ब्लॉक रहती है, एलर्जी है या कोई एयरवे इशू है, तो उसका सोल्यूशन ढूंढना किसी भी लुक्स मैक्सिंग रूटीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक नॉर्मल नेजल ब्रीदिंग पॉसिबल ही नहीं होगी, तब तक हेल्दी ओरल पॉस्चर मेंटेन करना भी मुश्किल रहेगा। और यहीं से अपीयरेंस इंप्रूव करने का पहला रियल स्टेप शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है जो शायद तुमने भी कभी ना कभी बिलीव की होगी। लोग सोचते हैं कि सिर्फ मीविंग स्टार्ट कर देने से डाउनवर्ड ग्रोथ रिवर्स हो जाएगी। रियलिटी इससे काफी अलग है। देखो, अगर किसी इंसान की फेशियल ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, तो कोई भी एक्सरसाइज या इंटरनेट टेक्निक ये गारंटी नहीं दे सकती कि उसकी बोन्स दोबारा ग्रो होंगी। और जो क्रिएटर ऐसा प्रॉमिस करता है, वो या तो ओवर प्रॉमिस कर रहा है या फिर साइंस से ज्यादा व्यूज को इंपॉर्टेंस दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इंप्रूव कुछ भी नहीं हो सकता। यहीं पर बहुत लोग होप छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें फोकस ही गलत चीज पर होता है। असली गेम बोन चेंज करना नहीं, अपीयरेंस ऑप्टिमाइज करना है। सबसे पहले हेड पोस्चर। अगर तुम दिन भर फोन यूज करते वक्त हेड को आगे निकाल कर रखते हो, तो साइड प्रोफाइल ऑटोमेटिकली वीक लगती है। नेक के मसल्स टाइट हो जाते हैं, चिन और पीछे फील होती है और जॉ लाइन की डेफिनेशन भी कम दिखने लगती है। सिर्फ हेड को ईयर्स के ऊपर अलाइन करके और नेक को न्यूट्रल पोजीशन में रखकर भी कई लोगों की साइड प्रोफाइल नोटिसेबल बेटर लगती है। दूसरी चीज, बॉडी फैट। ये पॉइंट बोरिंग लग सकता है, लेकिन इग्नोर मत करना। कई बार प्रॉब्लम जॉ लाइन नहीं होती, प्रॉब्लम उसके ऊपर बैठी फैट लेयर होती है। अगर बॉडी फैट हेल्दी रेंज में आ जाए, तो वहीं जॉ लाइन जो पहले इनविजिबल लग रही थी, काफी क्लियर दिखने लगती है। और इसी वजह से बहुत लोग फैट लॉस के बाद सोचते हैं कि उनकी फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो गई, जबकि ज्यादातर केसेस में सिर्फ स्ट्रक्चर ज्यादा विजिबल हुआ होता है। अब तीसरी चीज, टंग पोस्चर। मैं इस टॉपिक पर पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, इसलिए बेसिक्स रिपीट नहीं करूंगा। बस इतना याद रखो, हेल्दी टंग पोस्चर एक अच्छी हैबिट है, लेकिन इसे मैजिक बटन मत समझना। ये ओवरनाइट डाउनवर्ड ग्रोथ को रिवर्स नहीं करती, और ना ही सिर्फ टंग पैलेट पर रखने से हर इंसान का फेस ड्रामेटिकली बदल जाता है। इंटरनेट ने इस पॉइंट को बहुत ओवर हाइप कर दिया है, इसलिए एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो। अब एक और चीज जो बहुत कम लोग बताते हैं, अगर किसी इंसान का बाइट इशू है या जॉस की पोजीशन में एक्चुअल स्केलेटल प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन इंस्टाग्राम रील नहीं, ऑर्थोडोंटिस्ट या मैक्सिलोफेशियल स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। हर प्रॉब्लम का आंसर एक्सरसाइज नहीं होती, कभी कभी प्रॉपर डायग्नोसिस ही सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट होता है। तो शायद इसी पॉइंट पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, तो फिर क्या डाउनवर्ड ग्रोथ को कंप्लीटली ठीक ही नहीं किया जा सकता? इसका आंसर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन सच है। अगर तुम एडल्ट और फेशियल ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, तो इंटरनेट पे वायरल होने वाली ज्यादातर एक्सरसाइजेस तुम्हारी फेशियल बोन्स को परमानेंटली रीशेप नहीं कर सकती। साइंस ने अभी तक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दिया जो ये प्रूव करे। लेकिन ये सुनते ही वीडियो बंद मत करना, क्योंकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हारा फेस इंप्रूव ही नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में लोग इंप्रूव और चेंज में डिफरेंस ही भूल गए हैं। बोन स्ट्रक्चर चेंज करना और अपीयरेंस इंप्रूव करना दोनों अलग चीजें हैं। एक इंसान सिर्फ अपनी पोस्चर इंप्रूव करके, हेल्दी बॉडी फैट मेंटेन करके, स्किन बेटर करके, बियर्ड स्टाइल या हेयर स्टाइल ऑप्टिमाइज करके इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है कि लोग समझते हैं इसके फेशियल बोन्स ही बदल गए, जबकि रियलिटी में उसने अपने फीचर्स को बेटर प्रेजेंट करना सीख लिया। और ऑनेस्टली यही रियल लुक्स मैक्सिंग है, फेक प्रॉमिसेस नहीं, स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन। इसलिए अगर कोई तुमसे कहे बस ये एक्सरसाइज करो, 3 महीने में डाउनवर्ड ग्रोथ गायब, तो एक बार रुककर सोचना। अगर इतना इजी होता तो ऑर्थोडोंटिस्ट्स, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स और इतनी सारी रिसर्च की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए अपना फोकस उन चीजों पर रखो जो तुम्हारे कंट्रोल में। हेल्दी नेजल ब्रीदिंग, अच्छी स्लीप, न्यूट्रल हेड पोस्चर, हेल्दी बॉडी फैट, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट। और अगर जेन्युइनली ब्रीदिंग, बाइट या जॉ डेवलपमेंट का इशू लगता है, तो इंटरनेट कमेंट
कमेंट से नहीं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल से ओपिनियन लो, क्योंकि सही डायग्नोसिस हमेशा सही सोल्यूशन से पहले आता है। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, लुक्स मैक्सिंग का मतलब खुद को किसी और जैसा बनाना नहीं, बल्कि अपने फेस का बेस्ट वर्जन निकालना है। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से इंप्रूव करना स्टार्ट करोगे, ना कि हर वायरल ट्रेंड के पीछे भागोगे। क्योंकि आखिर में जो फेस सबसे अट्रैक्टिव लगता है वो जरूरी नहीं सबसे परफेक्ट, वो होता है जो हेल्दी, बैलेंस्ड और नेचुरली कॉन्फिडेंट दिखता है। और वही टारगेट होना चाहिए।